हेलो एवरीवन, मैं हूं सिद्धांत श्रीवास्तव और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम ऑफ एज को। और इसी बेस्ड पर हमने सवाल किया भी है पहले। और इस सवाल जो है हम लेकर आए हैं, ये सवाल जो है वो कुछ अलग तरीके का है और इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सवाल जो है सीबीएसई 2010 में आया हुआ है और अभी चल रहा है 2023 और आपका सीबीएसई 2023 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है और ये लगभग 25 से 26 दिन बाकी हैं। अब आपको हर दिन पढ़ाई करनी होगी और उसी समय पर आप पढ़ाई करें जिस समय आपको एग्जाम देना है। वो तो 3 घंटे का समय है, शायद 10:30 से 1:30 बजे का समय है। तो उस समय में आप हर दिन पढ़ाई करें कि आपका जो दिमाग है वो हमेशा वहां पर एक्टिव रहे। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। A girl is twice as old as her sister. 4 years hence, the product of their ages in years will be 160. Find their present ages. ठीक है, एक गर्ल है, उसका एज जो है वो उसके सिस्टर से ट्वाइस है, यानी कि डबल है। मान लीजिए कि उसके सिस्टर का एज 12 साल है तो उस लड़की का एज 24 साल है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो आप अब मानेंगे इस सवाल में कि एक लड़की है और एक सिस्टर है। लड़की का एज सिस्टर से ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब डबल है। ठीक है, ये अभी की बात हो रही है कि अभी इस लड़की का एज अपने सिस्टर से डबल है। तो 4 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। अब बताया जा रहा है कि 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद इन दोनों का जब आप एज का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 160 आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि वो दो नंबर्स हैं 16 और 10, क्योंकि 16 इंटू 10 160 होता है। तो हो सकता है कि इस गर्ल का एज 16 हो और उस समय 4 साल बाद, और इनकी बहन का एज जो है वो 10 साल हो उस समय 4 साल बाद। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा है 160। तो यही कहा जा रहा है, यही सिचुएशन होगा कि दो ऐसे नंबर्स मिलेंगे, इन दोनों का एज 4 साल बाद इतना हो जाएगा कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 160 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आपको सिचुएशन पता चल गई। चलिए अब देखते हैं सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले लाइन में जो लिखा है उसको हम लोग अब लिखने वाले हैं, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो लिखते हैं हम लोग लेट द सिस्टर्स एज बी एक्स। ठीक है, हमने मान लिया है कि सिस्टर का जो एज है वो एक्स है। देन द गर्ल्स एज, गर्ल का जो एज है वो हो जाएगा 2x। ठीक है, हमने क्यों लिया x, सिस्टर के ही एज को क्यों लिया, हमने गर्ल के एज के क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आसानी है। यहाँ पर आप इसको x मान लिए तो इसको 2x मान लेंगे, यानी डबल कर देंगे। तो इस तरीके से आपके लिए आसानी हो गई। 5 7 7 है आपके लिए। तो सिस्टर का एज हमने x मान लिया तो ऑटोमेटिकली गर्ल का जो एज है, उसकी जो बहन का एज है, सिस्टर की बहन गर्ल के जो एज है वो 2x हो गया। ठीक है, यानी डबल है। अगर x मान लीजिए 12 है तो 2x 24 होगा, यानी कि गर्ल का एज अपने सिस्टर से डबल है। ये बात आपको एकदम क्लियर है। तो अब हम देखते हैं 4 साल बाद चले जाते हैं। देन 4 years hence, 4 years hence, अब क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। तो 4 साल बाद उनका जो प्रोडक्ट है उनके एजेस का वो हो जाएगा 160। ये बात आपको क्लियर है। तो 4 साल बाद आप सिस्टर का एज कितना होगा ये बताइए। तो सिस्टर का एज हो जाएगा x + 4। मान लीजिए सिस्टर का एज अभी 12 साल है तो 4 साल बाद 16 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो जो एज है वो 4 साल बढ़ जाएगा, तो x + 4। और गर्ल का जो एज है अभी 2x है तो उसमें आप 4 को ऐड कर दीजिए। तो x + 4 किसका एज है, सिस्टर्स का एज, और 2x + 4 ये है गर्ल का एज, गर्ल्स एज। ये 4 साल बाद की बात हो रही है। तो 4 साल बाद सिस्टर का एज x + 4 है और ये जो गर्ल है उसका एज है 2x + 4। क्लियर है आपको ये बात। तो इन दोनों का हमें एज पता चल गया और सिचुएशन ये दी गई है, सवाल में बताया गया है कि दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 160 होगा 4 साल बाद। तो 4 साल बाद तो हम लोग फ्यूचर में चले गए हैं, तो अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
और उसको 160 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे आप देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि आपको बताना होगा कि आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से आप लिखेंगे x प्लस 4 इंटू 2x+4 इज इक्वल टू 160। ये दिया भी गया है 4 साल बाद सिस्टर का एज और गर्ल का एज मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। क्या ये बात आपको एकदम क्लियर है? ठीक है। अब हम इसके आगे यहाँ आते हैं, ठीक है। तो x प्लस 4 इंटू 2x+4, अच्छा यहाँ हम लोग उसको कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो x इंटू 2x कितना होगा? 2x² होगा, सिंपल है। x इंटू 4 कितना होगा? 4x होगा। 4 इंटू 2x कितना होगा? तो 8x होगा। और 4 इंटू 4 कितना होगा? 16 होगा, इज इक्वल टू 160 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम लोग यहाँ आ जाते हैं। 2x प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 160, सिंपल है। तो 2x² प्लस 12x प्लस 16 माइनस 160 इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब ये हो जाएगा 2x² प्लस 12x और माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जो आपके ये x के कोएफिशिएंट है या फिर ये जो नंबर है, अगर ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कॉमन नंबर से, तो आप उसको डिवाइड करके इसको और छोटा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड किए तो सिर्फ x² बचा, इसको डिवाइड किए तो 6x हो गया, और इसको 2 से डिवाइड किए तो माइनस 72 आ गया। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे, x का जो भी वैल्यू आएगा वो होगा सिस्टर का एज, और जो भी गर्ल का एज अगर निकालना है आपको तो आपको करना होगा 2 into x, क्योंकि सवाल में पूछा गया है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। और अभी ये सिचुएशन है कि जो गर्ल का एज है वो सिस्टर का ट्वाइस है। तो अभी का एज पूछा जा रहा है, तो x का वैल्यू मिल जाएगा तो आप 2x करके गर्ल का भी एज निकाल लेंगे और सिस्टर का एज भी निकल जाएगा जो x का वैल्यू होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 12x माइनस 6x के बराबर होता है, और 12 इंटू माइनस 6 माइनस 72 के बराबर होता है। यानी कि एकदम सही मैंने किया है। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो x को कॉमन लिया हमने, तो x प्लस 12 हो गया, और यहाँ पर भी हमने x प्लस 12 को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर आपका कॉमन आएगा -6, ठीक है, क्योंकि -6 इंटू x माइनस 6x और -6 इंटू 12 इज इक्वल टू -72। ठीक है, क्लियर है आपको? अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, x प्लस 12 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब आपको x का वैल्यू मिलेगा 2, तो x इज इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू -12, इसके बारे में सोचते हैं, क्या किसी का एज नेगेटिव में हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, आपको लगता है क्या? तो आपको भी लगता होगा कि नेगेटिव में एज तो नहीं हो सकता है। नेगेटिव में एज कैसे होगा? तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वर्ड प्रॉब्लम्स में जब 2 आंसर आते हैं और कोई एक आंसर एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन अगर दोनों एप्लीकेबल है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 12 होता, माइनस नहीं लगा होता, तो आप इसके हिसाब से भी मानते और इसको भी मानते, और दोनों का अलग अलग बताते कि अगर ये सिचुएशन है, अगर सिस्टर का एज इतना है तो गर्ल का एज इतना होगा, अगर सिस्टर का एज इतना है तो गर्ल का एज इतना होगा। लेकिन यहाँ पर तो x इज इक्वल टू -12 एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको आप भूल जाइए, और आपका x इज इक्वल टू 6 यही सही आपका मिल जाएगा। x का वैल्यू होगा 6। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देयर यहाँ पर किसको बताया जा रहा है? गर्ल और सिस्टर को। तो उनका प्रेजेंट एज बताना है। तो प्रेजेंट एज अभी सिस्टर का कितना है? x है, यानी कि सिस्टर का एज है 6, और जो गर्ल का एज है वो हो जाएगा 2 into 6 इज इक्वल टू 12, यानी कि
यानी कि जो सिस्टर का एज है वो है 6 और जो गर्ल का एज है वो है 12। और ये निकल के आ गया। आपको यहाँ नहीं लिखना है सवाल में, मैंने आपको बस बताने के लिए दिया है। आपको यहाँ पर लिखना होगा कि सिस्टर का एज x था तो उसका 6 हो जाएगा, और जो गर्ल का एज है वो 2x था तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। यहाँ मत लिखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है यही कि 6 और 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ क्योंकि ऐसे लिखना नहीं है। यहाँ पर आपने लेट किया था, यहाँ पर आपने माना था कि ये सिस्टर का एज x होगा और गर्ल का एज 2x होगा। वैसे अगर सिस्टर का एज 6 है और गर्ल का एज 12 है तो आप 4 साल बाद जाएंगे तो इसका एज 10 हो जाएगा और इसका एज 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि 16 × 10 160 आएगा। और मैंने एग्जाम्पल भी यही लिया था, तो एग्जाम्पल में ही मैंने कहीं ना कहीं सही बता दिया था। तो आपने देखा इस सवाल में कि किस तरीके से हमने सिस्टर का एज x लिया तो गर्ल का एज ऑटोमेटिकली 2x हो गया, और 4 साल बाद चले गए हम लोग x + 4 सिस्टर का एज, 2x + 4 गर्ल का एज। उसके बाद जो सिचुएशन दी गई थी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के एज को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 साल बाद तो आपको 160 मिलेगा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंचे, x² + 6x - 72 = 0, और उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया, और सॉल्व कर हमें x = -12 मिला। लेकिन इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव है और एज नेगेटिव में नहीं होता है, और x = 6 को आप मान लेंगे क्योंकि ये एप्लीकेबल है, ये पॉसिबल है। तो सिस्टर का एज 6 इयर्स हो गया और गर्ल का एज 12 इयर्स हो गया। आपको ये बताना होगा कि सिस्टर का एज 6 है और गर्ल का एज 12 इयर्स है, ठीक है। ये बताना होगा आपको। 6 और 12 आप नहीं लिख सकते हैं, आपको बताना होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल और इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर। और कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।